काफ़ी बार मेरे साथ में हुआ है कि जब भी मैं किसी वीडियो दोस्तों काफ़ी बार मेरे साथ में हुआ कि जब भी मैं किसी वीडियो की प्रिपरेशन करने जाता हूँ, उसके लिए पूरी स्क्रिप्ट बनाता हूँ और सारी चीज़ें कर लेता हूँ। लेकिन जब वो मेन चीज़ें पे आती है, तो मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। लेकिन दोस्तों मैंने काफ़ी बार इसके बारे में सोचा कि मैं कैसे उन चीज़ों को ठीक कर सकूँ। ऐसा मैं क्या बोलूँ कि एक ही बार में वो सभी चीज़ें मैं क्लियर बोल दूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं पे देखेंगे कि आप मोबाइल में स्क्रीन पे ही लिखा हुआ आ जाएगा और उससे आप ठीक से बोल सकते हो। और कई बार आप देखेंगे कि बुक्स वगैरह में आप देख-देख के देखा होगा आपने, ऐसे रहते हैं वो स्क्रीन पे फिर यूँ करते हैं। फिर देख-देख के बोलते हैं, "अरे ब्रो! ये सभी चीज़ें क्या पता लग रही है?" पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है, अगर आप सोच रहे हो कि आप भी बिन स्क्रिप्ट पे अच्छा बोल पाओ और प्रॉपर्ली बोल पाओ, तो इसका कोई तरीका नहीं है, बस ऐसा है कि मन में जो आपके आए वो बोलो। लेकिन वो बोलो, लेकिन उसके पहले दोस्तों क्या होना चाहिए कि आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में कुछ भी बात कर पाओगे। जैसे कि अभी मेरे पास में पेन है, नॉर्मल सा पेन है। अब मुझे आपको ये पेन बेचना है, तो मैं अगर इसके बारे में मुझे कुछ पता रहेगा, जैसे कि अब ये पेन है, तो मेरे मेरे पास इसके बारे में हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर मुझे वो किसी भी लैंग्वेज में मेरे पास वो नॉलेज है, तो वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जैसे कि इसका ये है, बहुत फ्लेक्सिबल है, किसी भी तरफ मुड़ जाता है। अब ये बात मुझे अब पता है, हिंदी में पता है, इंग्लिश में पता है, बिना देखे पता है। मैं इसे आपको कैसे भी बता सकता हूँ, इसके बारे में 1 मिनट में कैसे भी बोल दूँगा, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अब मुझे पता ही नहीं कि ये ऐसा-वैसा है, तो मैं कैसे बताऊँगा? तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने कई वीडियो देख ली और उन्होंने बताया है कि स्क्रिप्ट यहाँ पे देख के बोलो, वहाँ पे देख के बोलो, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं। पहले उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है कि वर्ड्स प्रॉपर। कई बार मैंने देखा कि आपकी वोकैब्युलरी सुधारने के लिए लोग बोलते हैं, मुँह में पेन रख के बोलो एबीसीडी या फिर वोवेल्स बोलो, ए, आई, ओ, यू बोलो। ये सभी चीज़ें ठीक है अपनी जगह, बाकी हमें क्या है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करने के लिए ये सब चीज़ है, लेकिन आज हमें ग्रोथ करना है। आज हमें वीडियो आज बनानी है। आप बोलोगे प्रैक्टिस अभी से चालू करो, और वो प्रैक्टिस का असर साल भर बाद पड़ेगा, तो हम साल भर रुक तो नहीं सकते, है ना? तो उसके लिए बेहतर तो यही होगा कि दोस्तों हम है ना, जो चीज़ें हमारी उन पर ज़्यादा फोकस करें। पहले तो आप थोड़ा-सा क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो, जो भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी देना चाह रहे हो, उसके बारे में खुद को पता होना काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरी बात होती है कि कुछ-कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कि ये पेन तो काफ़ी ईज़ी है, ये बुक है, ये भी काफ़ी ईज़ी है, लेकिन बुक को दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं हम? कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स रहते हैं किसी के बारे में, अगर हम कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई क्रीम है, वो कोई अलग काम करता है कि जैसे कि फेयरनेस क्रीम एंड गिव्स एडवांस एंड दैट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं हाइपोथेटिकली, या फिर मिसकॉन्शियस एंड ऐसे बड़े-बड़े वर्ड्स रहते हैं जो आप कभी बोल नहीं पाते। तो क्या करिए, उन वर्ड्स का हिंदी मतलब समझ लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको ये जानना ज़रूरी नहीं, उस वर्ड का मतलब जानकर आपको भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको एक प्रोफ़ेशनल काम नहीं करना है। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है, वो आपकी मन की बात समझ पाए और उससे वो कुछ इम्प्लीमेंट करके बेहतर हो पाए, वो है। और उससे बेहतर करने के लिए आपको पहले उस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। अगर आप उस वर्ड को नहीं बोल पा रहे हो, तो उस वर्ड को स्क्रीन पे लिख दो, तो वो बेचारा व्यक्ति वहाँ से समझ जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी बारिश काफ़ी हो रही है, तो कुछ कुछ भी बोलो मेरे भाइयों, कुछ भी बोलो, लेकिन क्या है, बोलो। चलिए मिलता हूँ, बाय बाय कुंवर दरबार।